Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel AA Center. Please subscribe to our channel to be updated about our more videos. This whole video is related to chapter 8, variation and genetics. Hello, Assalamu alaikum. Sayyida Iram Jahan presenting you definitions about the genetics and variation chapter 8. Next, genetics बायोलॉजी की वो ब्रांच जो विरासत यानी हेरिडिटी और तगय्युरात यानी वेरिएशन को डील करती है. विरासत यानी हेरिडिटी क्या चीज़ है? कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स ट्रांसफ़र टू ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज हेरिडिटी. ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर जो खुसूसियात हैं वो वालदैन से नेक्स्ट जनरेशन में या नई नस्ल में मुंतकिल हो जाएं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज हेरिडिटी. और तगय्युरात यानी ऐसी अक़साम जो इस हेरिडिटी की वजह से शो होती हैं, दैट आर कॉल्ड वेरिएशन. जेनेटिक्स की साइंटिफिक स्टडी उस वक्त शुरू हुई जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पर काम करना शुरू किया. लाइफ स्पैन इज़ 1822 टू 1884. वो इस वक्त इस फील्ड का सही बानी कहलाया और आज भी हम उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स के नताइज आज भी मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद हैं. जीन पूल ऐसी रिप्रोडक्टिव आबादी, ऐसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग आबादी, पॉपुलेशन जिसमें जहाँ मुख्तलिफ जीन्स और उसके अलील्स की कुल तादाद काउंट हो और वो जीन पूल कहलाती है. यानी ऐसी आबादी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो और वहाँ मुख्तलिफ जीन्स और उसके अलील्स की कुल तादाद जो मौजूद हो वो उसकी जीन पूल कहलाती है. क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम्स की खुसूसियात का मिक्सचर जो शो होगा नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन वो मिक्सचर किस नतीजे में बनता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, इस एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है. इस तबादले या एक्सचेंज की वजह से नए नए किस्म के जानदार यानी वैरायटी पैदा होती है. ये अमल कहाँ होगा, कब होगा? याद रखिए, सेल डिवीज़न के मियोसिस 1 में प्रोफेज़ 1 के स्टेज पर ये अमल मुकम्मल होता है, कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. अलील्स फॉर्म ऑफ अ जीन, एक ही जीन की कई शक्लें, कई किस्में, दैट इज़ कॉल्ड अलील्स. ठीक है. जीन्स की दूसरी वैरायटी या किस्म को अलील कहेंगे. हम इसको यूं भी कह सकते हैं. कुछ जीन्स में कई किस्म की वैरायटी या फॉर्म्स पाई जाती हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर एक ही पोजीशन पर मौजूद होती हैं. पोजीशन को क्या कहते हैं? जेनेटिक लोकस कहते हैं. प्लूरल लोकाई होता है, सिंगुलर लोकस होता है. लोकस मखसूस जीन्स की वो मखसूस जगह है जहाँ पर वो मौजूद है. अगर वो चेंज होगा तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आएगी. एक क्रोमोसोम पर जिस जगह पर जीन मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स लोकस. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर किसी जीन की 2 वैरायटीज़ हैं तो उनमें से एक ताकतवर यानी डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा जो अपनी खुसूसियात को छुपा लेता है. यानी हम यूं भी कहें, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड अलील्स को अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें पता चलेगा कि जब जीन्स में तब्दीली आती है तो वह कई किस्में, कई शक्लें इख्तियार कर लेता है जो एक दूसरे से ज़रा से वजह से मुख्तलिफ होते हैं. और वो वजह क्या है? डीएनए में सीक्वेंसेस जो उनके हैं, डीएनए के सीक्वेंसेस वो ज़रा से चेंज हो जाते हैं. इस वजह से उनमें वैरायटी आ जाती है. मगर ये जीन्स की अक़साम एक ही करैक्टर को शो करेंगी, एक ही करैक्टर को कोड करती हैं. मिसाल के तौर पर बालों का रंग. अब
आपने देखा है कि काले हैं, ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, ब्लंड हैं, सुनहरे रंग के बाल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मगर रंग को शो करने वाला जीन की वैरायटी उसके मुख्तलिफ़ शेड्स में आ रही है। ठीक है, जो अलील्स हैं वो उसके शेड्स बता रहे हैं बालों के। ये इनकी खुसूसियात पर है कि वो कौन सा कलर शो करते हैं। अगर वो डोमिनेंट हैं तो वो अपने आप को शो करेंगे और दूसरे को सप्रेस कर देंगे, लेकिन ये सब एक दूसरे के अलील कहलाएंगे। ठीक है, जो सप्रेस हो जाएगा, जिसकी खुसूसियत दब जाएगी, वो रेसेसिव जीन है, और जिसकी खुसूसियत ज़ाहिर हो रही है, जो ताकतवर है, दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट। अब ये इंसानों में जो है ये 2 किस्म के ही जीन वैरायटी होती है, इसमें ज़्यादा नहीं है। एक मदर की तरफ से मैटरनल अलील और एक फादर की तरफ से पैटर्नल अलील होता है। इसी वजह से इंसान को डिप्लोब्लास्टिक या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक गलत है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको जैसे बताया कि डोमिनेंट और रेसेसिव 2 किस्म के होंगे। एक ही जैसे अगर दोनों डोमिनेंट हैं तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, अगर दोनों रेसेसिव हैं तो होमोजाइगस रेसेसिव है। लेकिन अगर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है तो ऐसे क्रोमोसोम को हम हेट्रोजाइगोट कहेंगे, ऐसे सेल को हम हेट्रोजाइगोट कहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जैसे आपके स्क्रीन पर मौजूद है, डोमिनेंट हैविंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर, ये अपनी खुसूसियात को ज़्यादा शो करेगा, जबकि रेसेसिव जो है अपनी खुसूसियात उस वक्त खो देगा जब डोमिनेंट मौजूद होगा। अगर डोमिनेंट नहीं है तो फिर वो अपनी खुसूसियत को शो करेगा। आपने वैरायटी में देखिए, अभी आपके पास नई डेफिनेशन आ रही है, मल्टीपल अलील्स। ठीक है, मल्टीपल एलील्स, अगर किसी नस्ल या आबादी में 2 से ज़्यादा जीन्स की वैरायटी पाई जाए तो उसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे बिल्ली के बालों का रंग। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितने कलर्स हैं और कितने ब्लेंड हुए हैं। जो ब्लैक कलर की बिल्ली है दैट इज़ प्योर। ठीक है, दैट इज़ प्योर लाइन, ये बिल्कुल खालिस है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। लेकिन अगर इसकी दूसरी सिस्टर्स को देखा जाए तो आप देख रहे हैं इनमें वैरायटी आ गई है ये सब आपस में बहन भाई, लेकिन इनमें वैरायटी है। इसमें ब्राउन का शेड कम और ब्लैक का शेड ज़्यादा है। ठीक है, इसमें ब्राउन ज़्यादा हो गया और इसमें ब्लैक और ग्रे सा शामिल हो गया। दिस इज़ प्योर एंड दीज आर हाइब्रिड्स। आपको समझ में आ रहा है? इसी तरह मल्टीपल एलील्स में हमारे पास ब्लड के जितने ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ये सब एक दूसरे के अलील हैं। हल्की हल्की चेंजेस के साथ डीएनए के सीक्वेंस की ज़रा सी तब्दीली की वजह से ये एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह आँखों के रंग में आप देखते हैं कि किसी की ब्राउन है, किसी की थोड़ी सी सुनहरी सी हैं, किसी की ग्रीनिश हैं, किसी की ब्लूइश हैं। ये सब आँखों का रंग एक जीन और उसमें कई मुख्तलिफ शेड्स, ये अलील्स। ठीक है, किसी भी आबादी में मुख्तलिफ किस्म के हो सकता है, लेकिन इंसानों में उमूमन 2 किस्म के अलील्स होते हैं। नेक्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं? एक जैसी शक्ल, साइज, कैरेक्टर्स और खुसूसियात रखने वाले क्रोमोसोम्स, मगर एक मैटरनल, एक पैटर्नल, एक मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से आया हुआ, एक जैसे साइज, एक जैसा कैरेक्टर, इन सब के सिमिलर जीन्स रखने वाले क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस कहते हैं। A couple of homologous chromosomes or homologous are a set of one maternal and one paternal chromosome that pair up with each other inside a cell during fertilization. Homologous have the same genes in the same loci where they provide points along each chromosome which enable a pair of chromosomes to align correctly
with each other before separating during meiosis. क्रोमोसोम्स का ऐसा जोड़ा है जो जिनमें से एक मैटरनल और एक पैटर्नल है, एक मेल की तरफ से और एक फीमेल की तरफ से आता है, और ये जोड़ा होमोलोगस कहलाता है। ये एक जैसे सात साइज़ और खुसूसियात के हामिल हैं। इनमें एक जैसे जीन्स की पोजीशन भी होगी और सेल डिवीज़न के दौरान ये सेम कैरेक्टर्स की वजह से कामयाबी से जोड़ा बनाते हैं। नेक्स्ट, homozygous. A cell is said to be homozygous for a particular gene when identical alleles of the genes are present on both homologous chromosomes, both dominant और both recessive. आप देख सकते हैं homozygous का क्या मतलब हुआ? ऐसा सेल जिसमें एक जैसे कैरेक्टर और एक जैसे जीन्स वाले क्रोमोसोम्स मौजूद हों। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि होमोजाइगस कौन से हुए? अगर ये बालों का रंग है या बॉडी के शेप है या कुछ भी कैरेक्टर है तो ये डोमिनेंट है, कैपिटल बी से लिखा गया है। ये रेसेसिव है, स्मॉल बी से लिखा गया है। ये अपनी कैरेक्टर शो करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन क्रोमोसोम्स का साइज़ एक जैसा है और उनमें कैरेक्टर्स की पोजीशन एक जैसी है। तो हम ऐसों को क्या कहेंगे? होमोजाइगस। ठीक है। और अब हेटेरोजाइगस, ऐसा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसमें जीन्स की लोकेशन तो सही है लेकिन ये टू डिफरेंट अलील मौजूद हैं। सही है, एक डोमिनेंट और एक अलील, ना तो दोनों डोमिनेंट हैं ना दोनों रेसेसिव हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होगा। जैसे हेटेरोजाइगस में आप देख रहे हैं ये डायग्राम में कि कैपिटल बी और कैपिटल बी था तो होमोजाइगस था, कैपिटल बी और स्मॉल बी एक कंडीशन है तो भी ये हेटेरोजाइगस है। और अगर वो स्मॉल बी और कैपिटल बी है तब भी, यानी पहले क्रोमोसोम पर रेसेसिव कैरेक्टर है, सेकंड क्रोमोसोम पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, तब भी ये हेटेरोजाइगस है। और या अगर एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट कैरेक्टर है और दूसरे क्रोमोसोम पर रेसेसिव कैरेक्टर है तब भी ये हेटेरोजाइगस है। जबकि होमोजाइगस में आपने देखा कि या तो दोनों बोल्ड हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, या दोनों रेसेसिव हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स हेटेरोजाइगस नहीं होते, होमोजाइगस कहलाते हैं। ये होमोजाइगस एक, ये होमोजाइगस टू, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, मगर ये मिक्सचर है। अब ऐसे में शो क्या होगा? ये उस कैरेक्टर के ऊपर मौजूद ये डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ये अपनी खूबी को शो करेगा, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर के लिए हो। नेक्स्ट, फिनोटाइप, वो तमाम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आती हैं, यानी फ़िज़िकल अपीयरेंस में नज़र आती हैं, उन सब को हम फिनोटाइप कहते हैं, जो हमें सबको नज़र आएंगी। मगर ये खुसूसियात उस जानदार के जीन्स की तरतीब या जीन टाइप की और माहौल की बाहमी इंटरेक्शन, उसका माहौल, उसका जीन टाइप, ये सब मिक्स होकर एक खूबी शो करता है। दैट शोड खूबी या वो नज़र आने वाली खूबी, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल अपीयरेंस या फिनोटाइप। साइंटिफिकली हम इसे फिनोटाइप कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे फिज़िकल अपीयरेंस कहेंगे। ठीक है। मिसाल है, किसी की शक्ल है, किसी का रंग है, किसी का साइज़ है, किसी का बिहेवियर है, दैट इज़ ऑल कॉल्ड फिनोटाइप। नाउ जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप, किसी जानदार की जीन्स की बनावट, उसकी तरतीब, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं, जो उसे हेरिडिटी में या विरासत में मिलती है, यानी अपने वालिदैन की तरफ से। ये वो खुसूसियात हैं जो जानदार की ज़ाहरी खुसूसियात को शो करती हैं, बनाती हैं, ज़ाहिर करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बालों का रंग है, साइज़ है, कद कैसा होगा। फादर अगर लंबे हैं तो बेटी भी लंबी होगी, या बेटा भी लंबा होगा। तो मदर और फादर के जो कैरेक्टर्स आपके अंदर शो हो रहे हैं वो जीन्स में तब्दीली की वजह से हो रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में हो रहे हैं, और वो जीन्स अपने आप को फिज़िकली भी शो कर रहे हैं, यानी फिनोटाइप भी शो कर रहे हैं। ठीक है। क्रॉस क्या है? ऐसा अमल जिसमें मुख्तलिफ
वालदैन के जीन्स आपस में मिलते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और इसके नतीजे में जो नई नस्ल वजूद में आ रही है उनमें दोनों माँ बाप की खसूसियात शो होती हैं, नज़र आती हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस। ये इसकी जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस मेंडल ने किया, उस पर अमल किया। ये किसी अननोन इंडिविजुअल के जीनोटाइप को मालूम करने का तरीक़ा है। यानी हमें कोई जानदार दिया गया और उसका मालूम करें कि जीनोटाइप क्या है, यानी उसके जीन्स की तरतीब क्या है, तो उसका मेकअप क्या है, तो हम उसको टेस्ट करेंगे। दैट टेस्ट इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस। और वो टेस्ट किस तरह होगा कि हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक टॉल इंडिविजुअल है, हमें नहीं मालूम कि टॉल वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, किस वजह से वो टॉल है। कैपिटल टी से टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, उस इंडिविजुअल का क्रॉस कराएंगे ऐसे जानदार से, ऐसे इंडिविजुअल से जो होमोजाइगस रेसेसिव होगा, यानी छोटे कद का प्योर ऑर्गेनिज्म होगा। उससे जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें चेकर बोर्ड के थ्रू या पिनट स्क्वायर के ज़रिए हमें मालूम हो जाएगा कि ये इंडिविजुअल कैसा था और उसके फिनोटाइप में जो नज़र आ रही हैं खूबियाँ उसके जीनोटाइप से मैच करती हैं या नहीं। नेक्स्ट। ओके, नाउ कम टू ऑब्जेक्टिव्स। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। नंबर 1, डैश हैविंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर, what is that gene? Number 2, an allele of a genetic locus having more than 2 allelic forms within a population is called dash. Number 3, different versions of same genes are called dash. Number 4, total variety of genes and alleles present in a sexually reproducing population is called dash. Number 5, a diagram is given. एक तस्वीर दी गई है, इसका नाम लिखना है। नेम और लेबल द डायग्राम। अपने आंसर्स को, करेक्ट आंसर्स को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। नंबर वाइज, नंबर के आगे उसका आंसर डलेगा। अगर गलती होगी तो मैं करेक्ट कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, पार्ट 2। अगली स्लाइड में देखिए, पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।